तो फाइनली गाइस सीजन 2 आ चुका है। सीजन 2 में हमें एक और न्यू लड़की को इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रहेगी और वो नागी का बचपन की क्रश भी रहेगी। तो गाइस सोचो क्या होगा जब नागी एआई से मिलेगा, तो क्या वो उसकी फीलिंग को एक्सेप्ट करेगा या फिर वो हमेशा की तरह हीरो के पीछे पड़ा रहेगा, या फिर एरिका और सचिन दोनों के बीच में आएगी और गाइस सबके सामने इन दोनों की पोल पट्टी भी खुल जाएगी। मतलब सोशल मीडिया की एक फेमस लड़की वो एक ऑर्डिनरी लड़के की वाइफ है। मतलब गाइस स्कूल में तो पूरा बवाल ही मच जाएगा। यहाँ पर नागी सबके मुंह पर बोलेगा कि वो मेरी वाइफ है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं सीजन 2 की कहानी को। एपिसोड की शुरुआत में हमें एरिका और नागी को दिखाया जाता है। मतलब नागी बताता है कि हम इस दिन स्विच हो गए थे। नागी बताता है वो एरिका से 17 बर्थडे पर उससे मिला था, फिर उन्हें पता लगा कि उनकी अदला बदली हो गई थी, फिर उन दोनों ने एक साथ रहना शुरू किया। फिर हम देखते हैं हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, फिर हमें एआई का सीन दिखाया जाता है। जो लोग एआई को नहीं जानते मैं उन्हें बता देता हूँ, ये नागी की बचपन की क्रश है। अगले सीन में हमें हीरो को दिखाया जाता है, मतलब अब हीरो भी यहीं पर ही रहेगी। फिर हम घर के अंदर का सीन देखते हैं, फिर हीरो उन सभी को समझाती है, मतलब वो अपनी तरह से जिंदगी जिएगी। हीरो बताते कि वो शादी नहीं करेगी, मतलब जो उसके मॉम डैड ने जो उसके लिए लड़का चुना है उससे वो शादी नहीं करेगी। इस पे नागी कहता है तो तुम घर से भाग गई क्योंकि तुम अपने मंगेतर से मिलना नहीं चाहती, तो क्या ये सही है? हीरो गुस्से में कहती है मैं घर से भाग नहीं रही हूँ, मैं युद्ध करने जा रही हूँ। हम देखते वो तीनों शौक हो जाते हैं। साची कहते मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने उसे मुझे ट्यूटर करने के लिए कहा। वो बताते कल उसका मंगेतर आ रहा है, मैं बस इस मुद्दे को दबा रही हूँ। फिर हम देखते हीरो गुस्से से बातें करती है, मैं चुन रही हूँ कि अपने लिए खुशी का क्या मतलब है। हम देखते हैं नागी उसका सपोर्ट करता है। फिर नागी उससे कहता है मैं घर से भागने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम इसे कर रही हो, मतलब अपने मॉम डैड की परमिशन के बिना। फिर नागी उसे यहाँ पर रहने के लिए कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो किसी और के साथ जाए। इस पे साची कहती है एरिका की जगह है, मतलब ये घर एरिका के डैड ने दिया है। हीरो कहती है मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें मुफ्त में ट्यूटर करूंगी। फिर साची कहती है अगर तुम हमारे साथ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। वो एरिका से कहती है तुम्हें क्लियर करना होगा। एरिका कहती है इसका मतलब मुझे हीरो के साथ रहने को मिलेगा। फिर हीरो एरिका का शुक्रिया अदा करती है। फिर साची कहती है सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, इसका मतलब यहाँ पर रूम की कमी है। नागी बताता है सिर्फ 2 ही रूम है, देखा जाए तो पहले से 3 लोग रह रहे हैं। एक कमरे में साची और एरिका रह रहे हैं और दूसरे रूम में नागी रहता है। फिर यहाँ पर नागी फैसला करता है कि हीरो को उसके रूम में रहना चाहिए। हीरो कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब वो दोनों एक साथ पहले भी रह चुके हैं। अगर तुमने सीजन 1 देखा है तो तुम्हें पता ही होगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर नागी फिर से खो जाता है, मतलब अपने सपने की दुनिया में। साची कहती ऐसा नहीं हो रहा है। साची बताती तुम दोनों की सगाई हो चुकी है। फिर इस पे एरिका कहती अब हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर साची नागी के रूम में जाने की बात करती है क्योंकि वो उसकी बहन है। फिर इस पे एरिका कहती तुम्हें यकीन है? साची बताती ये ठीक है, भाई वैसे भी मचान में रहने वाला है। इस पे नागी कहता ये जेल है। एरिका कहती है मुझे लगता है कि मुझे अपना कमरा शेयर करना होगा, वो भी उसके साथ जिससे मेरी सगाई हुई है। हम देखते हैं नागी शौक हो जाता है और वैसे भी हम दोनों को साथ में एक साथ ही रहना था, मतलब हम वापस जा रहे उस समय में जब हम पहली बार मिले थे। जब इन दोनों को पहली बार घर दिया था तो ये दोनों साथ में ही रहते थे। फिर इस पे नागी कहता है मुझे लगता है एरिका सही है। फिर अचानक से नागी को याद दिलाती है क्योंकि नागी ताका झाकी करता है। इस पे नागी कहता है ये सब तुम्हारी गलती थी। फिर इसके बाद नागी फैसला करता है तुम तीनों लड़के क्यों नहीं साथ में कमरा शेयर करते, मैं अकेले कमरा ले लूंगा। नागी मुस्कुरा तो कहता है मैंने इसे नकार दिया, ये एकदम सही जवाब था। वो तीनों लड़कियां साथ में कहती क्या? अगले सीन में हम देखते हैं नागी को उसके रूम से बाहर फेंक दिया, मतलब अभी वो इस वक्त स्टोरेज रूम में है। इसका मतलब साची और एरिका दोनों एक ही रूम में है और हीरो वो नागी के रूम में है। फिर नागी कहता है मुझे बस रहने की जरूरत है, मतलब जब तक कि हीरो घर नहीं चली जाती। फिर उसे हीरो का फ्लैशबैक याद आता है। हीरो कहती है मैं किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी जिसे मेरे मॉम डैड ने चुना है, तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि वो सोच रही है, मतलब वो नागी के बारे में सोच रही है। फिर वो कहता है कि ये एक चांस है। फिर हम देखते पीछे से एरिका आ जाती है। वो कहता है किसने कहा था कि तुम अंदर आ सकती हो। एरिका बताती है कि स्टोरेज रूम है। एरिका कहती का झटका है ना। वो बताती उसने कभी भी नहीं सोचा था कि हीरो उन्हीं के साथ रहेगी। नागी कहता है मेरा मतलब है जहाँ तक मेरा सवाल है। फिर वो हीरो का वेलकम करता है। इस पे एरिका कहती तुम मूर्ख हो। वो उससे कहती तुम हकीकत को देखो, किसी के साथ रहने का मतलब है तुम एक दूसरे की कमियां देख रहे हो। एक मौका है कि वो तुमसे नफरत करने लगेगी। वो कहता है तुम चिंता मत करो। एरिका उससे कहती तुम्हें इतना पक्का पता है? वो बताती उसे कुछ एहसास हुआ है। एरिका बताती कि वो विद्रोह कर रही थी क्योंकि वो
थक गई थी उसके मॉम डैड के लिए हुए फैसले से, लेकिन अब मुझे बहुत आजादी मिल गई है। इस पे वो कहता है मुझे इतना यकीन नहीं है। एरिका ने हीरो को देखकर उसने खुद को सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर यहाँ पर एरिका रिवील करती है उसके असली मॉम डैड ने उसे बताया था कि उसे शादी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम हमारे मॉम डैड को खुश देखना चाहते हैं इसका मतलब ये है कि मेरे को तुमसे शादी करनी ही पड़ेगी। ये सुनते नागी थोड़ा सा शौक हो जाता है। फिर वो कहता है मुझे ऐसा लगता है। फिर वो कहता है लेकिन वो कहाँ से आया था। एरिका बताती है उसने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा। मैं अभी भी अपनी फैमिली के साथ अच्छे संबंध रखना चाहती हूँ। इस पे नागी कहता है मैं समझ गया, लेकिन फिर नागी अपनी पे आ जाता है। लेकिन मैं इसके लिए खुद को बलिदान करने के लिए खिलाफ हूँ। मतलब आसान भाषा में वो नहीं चाहता कि ये शादी हो। इसको हीरो के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता। यहाँ तक कि तो मांगा में भी हीरो हीरो करता है। फिर एरिका उसके रिप्लाई में कहती कि मैं भी नहीं चाहती, मतलब वो भी नहीं चाहती कि ये शादी हो। फिर हम देखते वो चली जाती है। नागी अपने मन में कहता है हालांकि वो सही कह रही है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि किस तरह की शादी से मेरे मॉम डैड खुश रहेंगे। वो सोचता है क्या मेरे मॉम डैड खुश रहेंगे, मतलब जब वो हीरो से शादी कर लेगा। फिर हम देखते हैं हमें सुबह का सीन दिखा जाता है जहाँ पे हीरो से गवा ब्रेकफास्ट बना रही थी। ये देखकर नागी उससे कहता तुम ये क्या कर रही हो। इस पे हीरो कहती है मैंने सोचा कि मैं नाश्ता बनाऊं। वो कहता है रुको ये मेरा काम है। फिर नागी अपने मन में कहता है इसका मतलब तो ये है मुझे तो आनंद मिलेगा क्योंकि वो हीरो के हाथ का खाना खाएगा। फिर वहाँ पर साची और एरिका भी आ जाती है। वो देखती है नागी चुपचाप बैठा और हीरो काम कर रही है। फिर एरिका इस पे कहती है तुम्हें गुलाम की तरह हीरो से काम करवा रहे हो। साची कहती है भाई तुम सबसे खराब हो। फिर नागी बात करने के लिए कहता है, वो काम को बांटने के लिए कहता है अगर हम चारों साथ में रहने वाले हैं तो मुझे लगता है कि अभी हमें ये तय करना होगा। सबसे पहले वो एरिका से कहता है उससे अपने कपड़े धोने में लगभग 1 महीना लगता है। एरिका बताती क्योंकि वो नए कपड़े खरीदती रहती है। फिर साची की बारी आती है तुम नाश्ते की देखभाल करोगी। साची बताती कि वो बिजी है पढ़ाई में। फिर हम देखते नागी गुस्से में हो जाता है। फिर नागी उन सभी को अपना चार्ट दिखाता है, मतलब कौन कौन क्या क्या काम करेगा। फिर हम साची को देखते उसने मशीन को ओवरलोड कर दिया था। फिर एरिका नागी को बुलाती है, वो उसे बताती है कि यहाँ पर काफी धूल है। वह नागी को समझाकर निकल जाती है, मतलब काम करने की जगह उसे कोई काम दे रही है। फिर हम देखते हीरो को जो कि नाश्ता बना रही थी, वो उसे बताते कि प्रॉब्लम क्या थी। इसका मतलब ये कि दोपहर हो चुकी उसने अभी तक नाश्ता ही नहीं बनाया। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। उन तीनों को काफी भूख लग रही थी। फिर एरिका पिज्जा ऑर्डर करने के लिए कहती है, लेकिन नागी बचत करने के लिए कहता है। फिर हम देखते वो तीनों ओयाकोडन देखते हैं क्योंकि उसे नागी ने बनाया था। फिर वो चारों खाते हुए बातें करते हैं। नागी बताता कि हमारे मॉम डैड ने तय किया था यही कि हम दोनों शादी कर ले। नागी बताता है साची मेरी बहन है लेकिन उन दोनों का खून का रिश्ता नहीं है, तो हम सब एक साथ क्यों रह रहे हैं। इस पे एरिका कहती गलत क्या है। हम देखते हैं नागी रो रहा था। अगले सीन में वो कहता है मुझे क्यों रोना पड़ा, वह आंसू किस लिए थे, ये बहुत ही शर्मनाक है, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। एरिका उससे कहती तुम्हें पता है नागी मुझे लगता है कि तुम खुश थे। इस पे नागी कहता है क्या जब तुम खुश होते हो तभी आंसू आते हैं। हम देखते हैं लाइट चली जाती है। हीरो कहती है आज डरावनी रात है। फिर हीरो उन सभी को गेम के बारे में बताती है। फिर हम देखते हैं वो सब उस गेम को खेलते हैं। सबसे पहले हीरो सवाल पूछती है एरिका से और इस पे एरिका हाँ कहती है। फिर बारी नागी की आती है, वह पूछता है पुडिंग किसने खाई थी। उसको डाउट होता है कि ये साची ने किया है। यहाँ पर एरिका शौक हो जाती है क्योंकि उसने खाई थी। इसके बाद साची की बारी आती है। साची कहती है मेरी पहली किस मैंने किसके साथ की थी। ये सुनकर तो वो तीनों ही शौक हो जाते हैं। नागी उससे कहता है ये किस तरह का सवाल है साची। हम देखते हैं सिक्का नागी पर आता है। ये देखकर एरिका शौक हो जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो उसकी मोम थी। हीरो कहती है नागी का पहला प्यार कौन है। एरिका कहती है तुम। जवाब में आता है AI। यहाँ पर एरिका शौक हो जाती है क्योंकि हीरो का नाम नहीं आया था। फिर एरिका शौक होते कहते अब ये कौन है, यहाँ क्या चल रहा है। साची बताती है वो उस नाम की लड़की से करीब है, वो तुम्हारा पहला प्यार नहीं था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। AI कहती है मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। फिर नागी अचानक से शौक हो जाता है। वो कहता है ककोरी-सान असल में है। फिर वहाँ की लाइट चली जाती है। नागी देखता है उसके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं है। दरअसल ये उन तीनों का प्लान है। नागी सबसे पहले जिसका नाम पुकारेगा। साची कहती वो तुम्हारे अलावा किसका नाम पुकारेगा। सबसे पहले नागी खुद को शांत करता है। फिर नागी जोर जोर से चिल्लाता है मैं यहाँ हूँ मेरी मदद करो। फिर अचानक से वो तीनों आ जाती है। एरिका उससे कहते क्या तुम खुद से प्यार करते हो। नागी बताता कि वो साची की चिंता कर रहा था। ये सुनने के बाद वो तीनों हैरान हो जाती है। साची शौक होते हुए कहती है क्यों। फिर हम देखते हैं अगले सीन में हीरो और एरिका वो दोनों जाते हैं खरीदारी करने के लिए। फिर यहाँ पर नागी के दिमाग की बत्ती जलती है। साची स्कूल में है और मैं घर पर अकेला हूँ। फिर हम देखते हैं नागी पिछली बार की तरह वही हरकत करता है, मतलब वो घर पर अकेला है तो वो अपनी मर्जी में वो वही करेगा। लेकिन अचानक से वहाँ पर साची आ जाती है। यहाँ पर वो शौक हो जाता है क्योंकि साची तो स्कूल में थी, वो यहाँ पर कैसे आ गई। साची बताती है उसकी क्लास खत्म हो गई है। फिर नागी कहते क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी। साची देखती
नागी नंगा है। अगले सीन में नागी उससे पूछता तुम यहाँ पर क्यों हो? साची कहती कहा ना मैं स्कूल से अभी आई हूँ। नागी कहता है लेकिन दरवाजा तो उधर है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक छोटी बिल्ली आ जाती है। साची बताती ये आवारा बिल्ली है, लेकिन नागी समझ जाता है कि वो इसे चुपके से खाना खिलाती है। फिर हम देखते हैं साची उसका गला दबाती है। हम देखते वो बिल्ली एक और बिल्ली के पास जाती है। साची कहती है मेरे को लगा कि तुम अकेली हो, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है। फिर साची नागी से शादी के बारे में पूछती है। नागी कहता है ये किस बारे में है? वो कहती है मेरा मतलब तुम्हें हीरो को छोड़ देना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास एरिका है। वो कहता है ये तुम्हारे काम का नहीं है। साची कहती है तय करना होगा मेरी बड़ी बहन कौन बनती है। वो कहता है फिर तुम्हारे बारे में क्या? याद है तुम क्या कहती थी? मैं सफेद घोड़े पर एक राजकुमार की उम्मीद करती हूँ। इस पे साची कहती है शायद मुझे एक मिल जाएगा, इसके अलावा मेरी शादी भी हो सकती है। यहाँ पर हम देखते वो कुछ ज्यादा ही ब्लश कर रही थी। वो कहता है क्या तुम शादी करने का प्लान बना रही हो? फिर नागी अपनी बात करता है मैं तय करूंगा कि मेरे जीवन में क्या होता है, ये मेरी पसंद है कि मैं किससे शादी करूंगा। फिर इस पे साची उससे कहती है तुम्हें बस पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है। फिर हम देखते एरिका भागते हुए आती है। एरिका बताती हीरो को किडनैप कर लिया है। फिर अगले सीन में हमें एआई को दिखाया जाता है। वो कहती है ये खुशबू मुझे अभी भी याद है, बहुत समय हो गया है। शुरुआत में हमें एआई को दिखाया जाता है, वो उसके घर आ चुकी थी। वो कहती है बहुत समय हो गया है। फिर हम देखते एरिका भागते हुए आती है। वो कहती है हीरो को किडनैप कर लिया है। अगले सीन में हम एरिका को देखते हैं, वो हीरो के साथ शॉपिंग करने आई थी। एरिका देखती हीरो सेगावा जा रही थी, उसे लगता है कि वो हीरो को किडनैप कर रहे हैं। फिर एरिका उन सबसे कहती है अगर तुम किसी को किडनैप करना चाहते हो तो तुम मुझे कर लो। वो कहती है कि मेरे डैड तुम सभी को पैसे दे देंगे। हीरो कहती है कि ऐसा नहीं है। वो कहती है माफ करना लेकिन ये अचानक से हो गया। हम देखते हीरो कार में बैठकर चली जाती है। वो देखती है कार में उसकी मोम है। फिर एरिका उन दोनों को स्टोरी सुनाती है। साची कहती है उसे घर ले जाने आए थे। साची बताती है मैं चाहते थे कि वो मुझे और भी ट्यूटर करे। साची बताती है हीरो भाग रही थी उसके मंगेतर से, इसीलिए तो उसने अपने घर को छोड़ा था। नागी कहता है सारे प्यादे अपनी जगह पर है, ये इसे मोड़ने का मौका है। साची कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इस पे एरिका कहती है तुम्हारा मतलब ये है ये हीरो का टाइम है उसके मंगेतर से मिलने का। तो जब उसने कहा था सबके लिए शुक्रिया, इसका मतलब ये कि अब हम उसे नहीं देख पाएंगे। फिर वो कहती है नागी से कि अब हम क्या करें? एरिका बताती है कि वो उसके खिलाफ है। नागी कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो कहता है कि मैं बाद में मिलता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं नागी उसके घर पहुंच गया था। वो कहता है कि हम इस पर बात कर सकते हैं। वो कहता है कि उसे हीरो से प्यार है। ये देखकर हीरो कहते हैं मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो कहता है बस इतना ही कहना है। फिर हम देखते हैं वो अंदर जाता है लेकिन वो गलत जगह पर आ जाता है। इसके बाद वो दूसरा गेट खोलता है, इस बार भी उसने गलत दरवाजा चुना था। फिर हम देखते हैं नागी परेशान होते हुए जा रहा था। अगले पल वो देखता है उसके सामने से हीरो जाती है। फिर नागी हीरो को रोकता है। फिर हम देखते हैं वो हीरो का हाथ पकड़ लेता है। हीरो कहते क्या तुम मेरी किस्मत को बदल सकते हो? फिर हम देखते हैं वो दोनों भागने लगते हैं। अगले सीन में हमें नागी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो देखता है कि वो सेकंड नंबर पर आया है, फर्स्ट नंबर पर हीरो सेगावा थी। नागी बताता है वो 15 सालों से फर्स्ट नंबर पर आता है। वो देखता है टॉप पर हीरो सेगावा थी। नागी कहता है ये लड़का कौन है? अगले सीन में हमें हीरो सेगावा को दिखाया जाता है। दरअसल हीरो सेगावा एक न्यू स्टूडेंट है। नागी कहता है वो लड़की है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। फिर नागी फैसला करता है कि वो पहले नंबर पर आएगा। हम देखते हैं वो सेकंड नंबर पर आया था। क्लास के बच्चे हीरो सेगावा की तारीफ कर रहे थे। हम देखते हैं यहाँ पर नागी का गुस्सा आ रहा था। अगले सीन में साची नागी को गेम खेलने के लिए कहती है। वो कहता है कि मैं फाइनल की तैयारी में बिजी हूँ। साची बताती है कि वो पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करता जब से उसने हाई स्कूल को शुरू किया है। साची कहते अगर तुम मेरे साथ खेलने से नफरत करते हो तो फिर मैं तुम्हें कभी भी नहीं कहूंगी। नागी कहता है मैं पहले नंबर पर आकर ही रहूंगा। फिर हम देखते हैं रिजल्ट वो सेकंड नंबर पर आया था। वो कहता है लेकिन क्यों? एक सवाल की वजह से नागी फर्स्ट नंबर पर नहीं आ पाया, लेकिन हीरो ने उस सवाल को समझ लिया था, यही वजह कि वो फर्स्ट नंबर पर आ पाई। हमें बताया जाता हीरो सेगावा हमेशा अकेली रहती है। नागी कहता है ये पहली बार था जब मैं अपनी तरह व्यक्ति से मिला। इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साची और नागी दोनों बातें करते हैं। मतलब वो दोनों हीरो के बारे में बातें करते हैं। नागी कहता मैं उसे हराऊंगा। इस पे साची उससे कहती तुम्हें लगता है कि मुझे मजा आ रहा है? मतलब साची को यह पसंद नहीं है। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। नागी बताता आज ब्रेक के बाद एग्जाम है। उसने दिन में 6 घंटे पढ़ाई की है। वो बताता उसने कड़ी मेहनत की है, यहाँ तक कि वो तो गर्मी की छुट्टी में भी खेलने नहीं गया। अगले सीन में हमें नर्स के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। नागी बताता है यह 2 दिन पहले की बात है। नागी ने आज सुबह तो काटसू खाया था, इसीलिए उसकी तबीयत खराब हो गई। वो कहता मैं उसे हरा क्यों नहीं सकता। अचानक से उसे हीरो की आवाज आती है। वो देखता हीरो की भी तबीयत खराब है, लेकिन हीरो एग्जाम देने के लिए फिर भी जाती है। फिर हमें पता लगता है हीरो को 39 डिग्री बुखार है और इसी के साथ हीरो सेगावा फर्स्ट नंबर पर आ जाती है। लेकिन इस बार नागी तीसरे नंबर पर आया था। अगले सीन में हमें नागी और हीरो का सीन दिखाया
दिखा जाता है। यहाँ पर नागी कहता तुम्हें बुखार था फिर भी तुमने परीक्षा दी। हीरो कहते तुम्हें पता था, क्योंकि नागी भी नर्स ऑफिस में ही था। नागी बताता उस दिन उसके पेट में दर्द था लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। हीरो कहते प्लीज मुझसे दोबारा बात मत करना। ये सुनने के बाद तो काफी शौक हो जाता है। अगले सीन में वो कहता है शायद मुझे माफी मांगनी चाहिए, हालांकि उसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे बात ना करे। फिर हमें दिखा जाता हीरो सेगावा ने अपने बाल को छोटा कर लिया था। नागी बताता है बस यही वो पल था, मुझे उससे प्यार हो गया। अगले सीन में हम साची को देखते हैं। साची कहती किसी ने मेरा नाम पुकारा। हम देखते हैं वहाँ पर एआई आ जाती है। अगले सीन में हमें हीरो और नागी को दिखा जाता है। हीरो कहती है अब हम क्या करें। वो कहता है मेरे को लगता है हम जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाना चाहिए। यहाँ पर नागी को विश्वास नहीं हो रहा था। नागी ने उसके हाथ को पकड़कर उसे भगा लाया। वो कहता है हालांकि मुझे कोई पछतावा नहीं है। हीरो कहती है उसे भूख लगी है। फिर अगले सीन में हम साची और एआई को देखते हैं। साची बताती है कि वो चीन चली गई थी। नामी कहती तुम बहुत लंबी हो गई हो। साची का डैड कहता तुम पूरी तरह से बदल गई हो। फिर हम देखते एआई का पसंदीदा खाना आ जाता है, उसका नाम है केटसुडन। फिर नामी उसके मम्मी पापा के बारे में पूछती है। वो बताती है कि अलग हो गए। वो बताते कि हम 7 साल तक साथ में थे। उसके फादर सिंगापुर चले गए और उसकी मॉम फ्रांस चली गई और इस तरह एआई जापान आ गई। डेड कहते हैं मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गई, तुम हमारे बच्चों के साथ खेलती थी। फिर एआई नागी के बारे में पूछती है। फिर हम देखते वो दोनों घबरा रहे थे। अगले सीन में हमें नागी और हीरो को दिखा जाता है। फिर हीरो अपना बचा हुआ खाना नागी को देती है। शुरुआत में नागी उसे मना कर देता है, फिर हीरो उसे समझाती है। फिर नागी उसकी बात को मान जाता है। नागी ब्लश करते हुए कहता लेकिन ये उसका बचा हुआ है। फिर हम देखते नागी हाई बाप में खाना खाता है। फिर उसे एरिका का मैसेज आता है, उसमें लिखा था नागी तुम कहाँ हो। वो कहता तुम्हें याद है उस दिन क्या हुआ था, तुमने कहा था मुझसे फिर से बात मत करना। हीरो कहती हाँ मुझे याद है, तो क्या तुम मेरी वजह से बदल गई। वो कहती क्या तुमने कभी सोचा है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे कि मेरे को सबसे ऊपर होना चाहिए मेरे मंगेतर को खोने के लिए। इसलिए हीरो हर बार टॉप करती है क्योंकि उससे अपने मंगेतर से शादी नहीं करनी है। मेरे को सगाई करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं फर्स्ट नंबर पर आती हूँ ताकि मैं अपने मॉम डैड को दिखा सकूँ कि मैं किस चीज के लिए बनी हूँ। फिर तुमने दिखाया एक और वजह कि मैं स्कूल में टॉप करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कोई मेरे पास आए क्योंकि मेरा एक मंगेतर है। फिर यहाँ पर नागी अपनी बात करता है, मैं यहाँ पर हूँ और उसे करीब आ रहा हूँ, मतलब उसकी सगाई होने के बाद भी। वो कहती है हमें किसी दिन अलविदा कहना होगा लेकिन मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगी। वो कहता है कि मुझे नहीं पता। वो कहती है मैंने अपना मन बना लिया है। वो बताती है कि वो हर चीज में नंबर 1 बनेगी, मैं खुद को बहुत आगे रखूंगी ताकि कोई भी मेरे पास ना आ सके। वो कहता तो ये सब मुझसे दूर जाने के लिए था। फिर हम देखते हैं हमें नागी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो हीरो को चैलेंज करता है। फिर वो कहती है उस दिन मेरी किस्मत बदल चुकी थी। वो कहता है तुम्हारा मतलब। अचानक से वहाँ पर एरिका आ जाती है। वो कहती है मैं रोमांस पुलिस हूँ। फिर वो अपने साथ आने के लिए कहती है। अगले सीन में हमें उमिनो फैमिली को दिखाया जाता है। वो एआई को सब कुछ बता देते हैं। नामी उससे कहती क्या एक झटका नहीं है। एआई कहती है इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगले सीन में हम देखते वो तीनों हीरो के घर आ जाते हैं। एरिका बताती है कि मैं उसकी मंगेतर हूँ। वो कहती है मैं अपने मंगेतर के व्यवहार के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। एरिका बताती है नागी जिद्दी है। फिर हीरो की मॉम उन सभी से कहती है तुम्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। एरिका कहती है कि मेरे मॉम डैड ने चुना था कि मेरी शादी किससे होएगी, तो इसीलिए मैं विरोध कर रही थी। मैं पहले तो बहुत परेशान थी, मतलब मैं बात नहीं करूंगी उसके डैड से, लेकिन मुझे एहसास हो गया है कि यह सही नहीं था। मैं विरोध नहीं कर रही थी, मैं बस भाग रही थी। फिर उसकी मॉम कहती हीरो मेरी अनमोल बेटी है लेकिन वो उसके उत्तराधिकारी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे, हम दोनों को बात करने की जरूरत है। फिर वो उन दोनों से माफी मांगती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हीरो उन दोनों का शुक्रिया अदा करती है। यहाँ पर नागी काफी परेशान लग रहा था। एरिका उससे कहती क्या हुआ। वो कहता कि वो बेवकूफ लग रहा है, मैंने उसे भगाने की कोशिश की लेकिन मेरे मंगेतर ने मुझे बचा लिया और उसकी मॉम को माफी मांगनी पड़ी। वो कहती तुम बहुत ताकतवर हो, अगर उसकी जगह वो होती तो वो शर्म के मारी मर जाती। फिर एरिका उसे कोल्ड ड्रिंक देती है, मतलब उसे शांत करने के लिए। वो कहता है कि मैं तुम पर निर्भर था, मेरे को नहीं लगता कि मैं ठीक हो सकता हूँ। वो कहती तो तुम्हें समझ में आ गया, तुम मेरे बिना होपलेस हो। फिर वो उसे क्यूट सी स्माइल देती है। अगले सीन में हम साची और एआई को देखते हैं। एआई नागी के घर जाने की बात करती है। वो कहती है मैं बस हाई कहने के लिए जाऊंगी। अगले सीन में हम घर का सीन देखते हैं। हम देखते वो दोनों शौक हो जाते हैं। एरिका कहती नागी की बचपन की दोस्त। साची बताते कि वो नागी को देखना चाहती है। एआई उससे कहती कि तुम बड़े हो गए हो जैसा कि मैंने सोचा था। वो कहता तुम यहाँ पर क्यों हो। वो बताती वो अपना जवाब देने के लिए यहाँ पर आई है। वो कहती मैं तुम्हें अपना जवाब दूंगी। वो कहता ये बहुत पहले की बात है। फिर वो इसे भूलने के लिए भी कहता है। वो कहती है मेरा जापान वापस आने का बस एक ही रीजन है। वो कहती है मैं तुमसे शादी करने के लिए वापस आई हूँ। ये सुनने के बाद साची और एरिका हैरान हो जाते हैं। वो कहता है मुझसे शादी। एआई कहती है आखिरकार मैंने कह ही दिया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही।